दोस्तों, तारीख आज 13 अगस्त 2026 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश का भविष्य ही नहीं, वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति है युवा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर पीएम मोदी ने दिया संदेश। बोले, युवा केवल आने वाले कल का आधार नहीं बल्कि आज के समय में देश की सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही कहा, रील्स का दौर है, शॉर्टकट आपको छोटा कर देगा, इसलिए शॉर्टकट ना अपनाएं। जेएनजी को दूसरों के संघर्षों से सीखना चाहिए। फिर देखिए, ड्रैगन की बदमाशी। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों के नाम बदलकर आधिकारिक नक्शे में शामिल करने से बौखलाए चीन ने अब इंडिया चाइना के बीच चावल व्यापार पर लगाई रोक। चीन ने 7 निर्यातकों का लाइसेंस किया सस्पेंड। भारत ने चीन के इस कदम पर आपत्ति जताई और इसे व्यापारिक हितों से प्रेरित बताया। फिर सवालों में घिरी एयर इंडिया। गांजा पीकर विमान उड़ा रहा था फुकेट दिल्ली फ्लाइट का पायलट। दूसरे टेस्ट में हुई पुष्टि। उड़ान में अचानक 300 फीट के ड्रॉप से कई यात्री घायल हुए थे। को पायलट ने विमान को सुरक्षित दिल्ली में उतारा। कांवड़ मेले में 4.80 करोड़ कांवड़िए छोड़ गए 7000 मीट्रिक टन कचरा। हरिद्वार में श्रद्धालुओं से ज्यादा कचरे के ढेर। महिलाओं के चेंजिंग रूम में पेशाब से भरी बोतलें भी मिली। जिला प्रशासन ने 18 अगस्त तक विशेष सफाई अभियान चलाने के दिए निर्देश। अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा। नीट पेपर लीक पर छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय करने की मांग की। बोले, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष शुरू करे बहस। वहीं राहुल गांधी ने कहा, हमें भाषण नहीं सुनना, पहले ये बताएं छात्रों को लाठी से पीटने और उन पर गोलियां चलाने का ऑर्डर किसने दिया। दिल्ली पुलिस और आरएएफ दोनों गृह मंत्रालय के आदेश पर काम करते हैं। भगवान राम में कितनी आस्था, शुद्ध शाकाहारी है या मांसाहारी। राम मंदिर सीईओ पद के इंटरव्यू में पूछे गए सवाल। पूर्व आईएएस, आईपीएस और आर्मी अफसर भी पहुंचे। कुल 18 आवेदक अंतिम चरण के इंटरव्यू दे रहे, 3 नाम सेलेक्ट होंगे। अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए लाया जा रहा FCRA बिल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, देश में एक्सप्रेस वे पर गड्ढे और नए एयरपोर्ट में भर रहा पानी, क्या कर रही है सरकार। यूपी में पहली बार बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल होगा रेस्क्यू व्हीकल। हनुमान रथ, कीमत 3 करोड़ रुपए। अंधेरे में देखने वाले कैमरे। जमीन पर 40 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है और 5 किलोमीटर की रफ्तार से पानी पर चलती है। अब पाक चीन की खेल नहीं, नेवी के हर युद्धपोत पर ब्रह्मोस मिसाइलों की होगी तैनाती। ब्रह्मोस की प्रासंगिकता ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और बढ़ गई और जब ये भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख स्ट्राइक सिस्टम में शामिल रही। भारतीय रेलवे देश के आधुनिक और हाई स्पीड रेल नेटवर्क को विस्तार देने की दिशा में उठाया बड़ा कदम। चालू वित्त वर्ष में 2700 करोड़ की लागत से पटरी पर दौड़ेगी 27 नई वंदे भारत। जल्द मिलेगी स्वदेशी सुपर ट्रेन की सौगात। जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे तीनों आरोप साबित। घर में बिना हिसाब केस, सबूत संभालने में लापरवाही, जवाब असंतोषजनक और टालमटोल वाले पाए गए। समिति की फाइनल रिपोर्ट लोकसभा में पेश। जांच समिति बोली, सबूतों से छेड़छाड़ हुई, नोटों की बोरी कहां से आई नहीं बता पाए। मैं आज भी मां की कमी महसूस करता हूं। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की आत्मकथा के विमोचन पर भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी। अतीक अहमद के बेटे अबान की कार एक्सीडेंट का वीडियो आया सामने। ओवरटेक के दौरान बैलेंस बिगड़ा, डिवाइडर से टकराकर 10 फीट हवा में उछली। दुनिया की सबसे ताकतवर शख्स ने ईरान से डरकर बदला विमान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, ईरान के डर से प्लेन बदलना पड़ा। हमला होता तो पहले वाले पर होता। ट्रक में छिपकर दूसरे प्लेन तक पहुंचे। हवा में फेल हुआ इंडिगो फ्लाइट का इंजन। चेन्नई एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी के बीच हुई लैंडिंग। वहीं दिल्ली पुणे स्पाइस जेट फ्लाइट का खराब हुआ। ऐसी सांस लेने में दिक्कत हुई। प्रेग्नेंट महिला की तबीयत बिगड़ी। 150 यात्री 6 घंटे एयरपोर्ट पर फंसे रहे। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिल्ली पुलिस हुई अलर्ट। 16 अगस्त तक पतंग और अन्य हवाई वस्तुओं पर लगाया प्रतिबंध। धारा 163 लागू। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता के तहत होगी कानूनी कार्रवाई। FSSAI ने पान मसाला के प्लास्टिक पैकिंग पर लगाया बैन। सरकार के नए गजट नोटिफिकेशन के अनुसार अब सिर्फ पेपर, टीन या कांच के जार में बिकेगा गुटखा। नया नियम लागू, जिससे कंपनी और ग्राहक को दोनों पर असर पड़ेगा, जिसमें संभावित मूल्य वृद्धि भी शामिल है। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच अच्छे संबंध, दोनों सुलझा लेंगे। रूसी तेल से जुड़े टैरिफ के सवाल पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति के काउंसलर पीटर नवारो। दरअसल 6 दिन पहले अमेरिका में भारत पर 100% टैरिफ वाला बिल पास हुआ था। हालांकि अभी ये कानून नहीं बना है।
केंद्र ने साइबर धोखाधड़ी पर की बड़ी कार्रवाई। गृह मंत्रालय के अनुसार सरकार ने ब्लॉक किए 3,718 मोबाइल और फेक लोन एप्स, 15.75 लाख सिम भी किए बंद। साथ ही साइबर अपराध की शिकायत के लिए शुरू किया पोर्टल। हिमाचल में पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। सुक्खू सरकार ने तेल पर लगाया अनाथ एवं विधवा सेस। बीजेपी बोली घरेलू बजट को बिगाड़ने की एक और कोशिश। वर्ष 2027 में प्रदेश की जनता कांग्रेस को पूरी तरह सत्ता से बाहर कर देगी। घाटी में आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी हिंदू कर्मचारी। ऑनलाइन धमकियों के बाद प्रशासन ने वर्क फ्रॉम होम के दिए निर्देश। घर के बाहर बढ़ाई सुरक्षा। अधिकारियों के अनुसार ये व्यवस्था सुरक्षा स्थिति की समीक्षा होने तक लागू रहेगी। पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिकन माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का किया विमोचन। बोले ये किताब लोकतंत्र के लिए धरोहर बनेगी। युवा पीढ़ी को उनकी किताब पढ़नी चाहिए। कर्नाटक सरकार ने जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा पर पूरे राज्य में लगाया प्रतिबंध। ये पाबंदी 1 साल की अवधि के लिए लागू रहेगी। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में गुटखा के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर रोक रहेगी। देश में बिजनेस परिवारों की संपत्ति 138 लाख करोड़ हुई है। नीदरलैंड्स और सऊदी अरब जैसे देशों की इकोनॉमी से भी ज्यादा। रोजाना 4076 करोड़ जोड़े। बच्चों की हिम्मत को सलाम है। देश के 3 शहरों में जेएनजी और अल्फा प्रदर्शन को सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने सराहा। कहा देश की नई पीढ़ी अब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रही। देश के मध्य और पूर्वी हिस्से में मॉनसून एक्टिव। मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई इलाकों में लगातार तीसरे दिन भारी बारिश से बिगड़े हालत। यूपी के 16 जिलों में बाढ़ का अलर्ट। बिहार में बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत। वहीं मुंबई में लैंडस्लाइड से 7 की मौत और 7 घायल। राजस्थान में ओबीसी के लिए रिजर्व होंगे 60 निकाय प्रमुख और 5 जिला प्रमुख पद। आज निकलेगी लॉटरी। 17 अगस्त को पार्षद प्रधानों और 18 को पंच सरपंचों की लॉटरी निकाली जाएगी। मॉनसून सत्र के 18वें दिन एक बार फिर से संसद में चंदे की बोरी लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी के सांसद। अब तक इकट्ठा हुए 1,57,000। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में कराएंगे जमा। आप मुझे लाठी मारो, मैं आपको गुलाब दूंगा। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर छात्रों का मौन जुलूस। 19वें दिन भी जारी। देवेंद्र महतो ने सरकार से पूछा लाठीचार्ज क्यों हुआ। दूध की जगह वनस्पति से बना पनीर मध्य प्रदेश में हुआ बैन। सीएम मोहन यादव ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की बैठक में जारी किया आदेश। महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ पहले लगा चुके प्रतिबंध। जल्द आएगा जंतर मंतर का सीजन 2। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली में पार्टी की वॉलंटियर्स मीट के लिए हॉल नहीं मिलने को लेकर बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। चौथे बच्चे के लिए कोई मैटरनिटी लीव नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला कर्मचारियों की मैटरनिटी लीव प्रदान करने के अनुरोध वाली रीट याचिका को खारिज किया। कहा यह सुविधा सामान्य तौर पर 2 से कम जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारी के लिए है। रूस की तरफ से मध्यस्थ बनेंगे पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़। यूक्रेन के सरकारी बैंक से चल रहा विवाद। रूस पर संपत्ति छीनने का आरोप। सेना और आईएसआई पर कितना खर्च, हिसाब दो। पाकिस्तान के सीक्रेट बजट पर अमेरिका ने खड़े किए सवाल। पाक से मांगा जवाब। कहा अपनी सेना और आईएसआई पर आप कितना खर्च करते हैं, इसका पूरा हिसाब बताओ। कांवड़ मेला 2026 में हरिद्वार पहुंचे करीब 5 करोड़ शिव भक्त। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया आभार। साथ ही पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन टीम और स्थानीय लोगों के योगदान की सराहना की। बंगाल सरकार ने हावड़ा नगर निगम में वार्डों की संख्या 50 से बढ़ाकर 68 करने वाला बिल पास किया। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पोल ने कहा लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। संवैधानिक दायरों में होने पर ही आरक्षण संबंधी मांगों पर कदम उठाएगी सरकार। रिजर्वेशन की मांग पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस बोले संविधान हमें हर किसी का ध्यान रखने का निर्देश देता है। हम एक समाज से छीनकर दूसरे को नहीं देंगे आरक्षण। बिहार में अपराध पर भड़के आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र डायल 112 पर बोले गश्ती नहीं, मटर गश्ती कर रही पुलिस। नौकरी वादे और शराबबंदी पर सम्राट सरकार को घेरा। हरियाली अमावस्या पर बाबा महाकाल ने धारण किया दिव्य स्वरूप भस्म। आरती में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। इस दौरान मंदिर में जय श्री महाकाल के जयकारे गूंजे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड में जेल में बंद। लगातार हवारा की पेरोल के लिए गवर्नर से मिले सीएम मान। कहा लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ने देंगे सरकार और शांति से कोई समझौता नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के कथित 3400 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल अरेस्ट। ईडी को 5 दिनों की कस्टडी मिली। पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले फर्जी गवाहों के सहारे हुई कार्रवाई।
रेप के दोषी पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पास बेंगलुरु सेंट्रल जेल में मिला फोन और पेन ड्राइव। क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया मामला। लापरवाही के लिए जेल अधिकारी सस्पेंड और दूसरे को नोटिस जारी। बंगाल में आईएसआई का एक और मोहरा राणा राउफ गिरफ्तार। जाली पहचान पत्र के साथ एसटीएफ ने पकड़ा पाकिस्तानी जासूस। कोलकाता में बढ़ई बनकर रह रहा था, संवेदनशील जानकारी जुटाता था। राजस्थान के बालोतरा में रिफाइनरी की पाइपलाइन से 2 टैंकर क्रूड ऑयल चोरी। 6 महीने रेकी के बाद गड्ढा खोदकर वाल्व लगाया। गुजरात एटीएस ने पुलिस की मदद से 8 आरोपी पकड़े। यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी के जहाज पर किया मिसाइल अटैक। हमले में 3 पाकिस्तानी समेत 4 क्रू मेंबर की मौत। रेड सी में अब तक 8 जहाजों को निशाना बनाया। गुजरात में फिर लौटा चांदीपुर वायरस। आईसीएमआर ने भेजी विशेषज्ञों की टीम। ये टीम चांदीपुरा वायरस के संक्रमण की जांच करेगी, साथ ही से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने का काम भी करेगी। यूपी के बागपत में 2.5 फीट के चीनू कश्यप अनोखी कांवड़ यात्रा को लेकर चर्चा में आई। हरिद्वार से पैदल ला रहे गंगाजल। देश में अमन शांति की प्रार्थना की। सर्फ एक्सेल के पाउच में कम वजन निकला। हिसार में 70 ग्राम की जगह 53 ग्राम मिला। पंजाब की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर एफआईआर दर्ज। डार्क थ्रिल और सस्पेंस से मचा तहलका। अपकमिंग फिल्म हेवान के टीजर में गूंजी भयानक हंसी। अक्षय सैफ की धुंधली झलक ने मचाई खलबली। सिनेमा घरों में 11 सितंबर को होगी रिलीज। पुर्तगाल के महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी लॉन्ग टर्म पार्टनर जॉर्जिना से की शादी। 10 साल से डेट कर रहे थे। पिछले साल सगाई की थी। दोनों के 5 बच्चे हैं। मेम स्कूल में बच्चे का डायपर बदलवाती है। शाहजहांपुर में छात्राएं बोली चुड़ैल कहकर अपने पैर धुलवाए। शिकायत करने पर पीटती है। मेरी नालायक औलाद इंडिया गोट लेटेंट 2 में योयो हनी सिंह ने रेपर बादशाह और समय रैना के क्लिक पर किया कमेंट। इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। क्रिकेटर रोहित शर्मा होस्ट के तौर पर टीवी पर करेंगे डेब्यू। ये क्विज शो नहीं बल्कि गेम शो होगा, जिसमें 2 परिवार हिस्सा लेंगे। इसकी शूटिंग सितंबर में शुरू हो सकती है, जबकि शो अक्टूबर में ऑन एयर हो सकता है। पूर्वांचल के यात्रियों के लिए रेलवे की बड़ी सौगात। गोरखपुर से दिल्ली और मुंबई के बीच 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की दी मंजूरी। इससे गोरखपुर के साथ साथ यूपी और देश के कई बड़े शहरों के यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। इसमें आरामदायक सीटों के साथ वैक्यूम बायो टॉयलेट और सीसीटीवी कैमरे भी होंगे। खेत में काम कर रहे भारत के 2 किसानों को किडनैप कर सीमा पार ले गए बांग्लादेशी। बॉर्डर पर बढ़ा तनाव। संजय निषाद बोले बिना प्याज लहसुन के बनी मछली शाकाहारी। हम लोगों ने भगवान राम को पार उतारा। निषाद लड़ाकू कौम गद्दार नहीं। देश में आम आदमी की जेब पर लगातार बढ़ता जा रहा महंगाई का बोझ। रिटेल महंगाई लगातार 7वें महीने बढ़ी। जुलाई में 4.45% रही। खाने पीने की चीजें महंगी होने का असर लगातार दूसरे महीने आरबीआई के लक्ष्य से ऊपर पहुंची। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर निकली भव्य तिरंगा यात्रा। नितिन नवीन और रेखा गुप्ता समेत दिल्ली भाजपा के दिग्गज रहे मौजूद। मुंबई में बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पर लगी भीषण आग। 2.5 साल के बच्चे समेत 2 लोगों की मौत और 6 झुलसे। वहीं हिमाचल के सिरमौर में बेकाबू होकर खाई में गिरी गाड़ी। हादसे में 4 लोगों की मौत और 9 घायल। जेल में हो चुकी है पूर्व पाक पीएम इमरान खान की मौत। पाकिस्तानी पत्रकार के दावे से मचा हड़कंप। रवि किशन ने ट्रोलिंग पर जेएनजेड की जमकर तारीफ की। बोले युवाओं ने पाताल से निकाला इनके ब्रेन को सैल्यूट। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। अभिजीत दीपक बोले जंतर मंतर सीजन 2 जल्द आएगा। हमें दिल्ली में बैठक के लिए हॉल नहीं मिला। बीजेपी पर धमकी देने का आरोप लगाया। तेल के सौदागरों से दोस्ती फिर भी हंगामा। पाकिस्तान में 15 अगस्त से बंद हो सकते हैं पेट्रोल पंप। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 8% मार्जिन समेत कई मांगे सरकार के सामने रखी। 72 घंटे का दिया अल्टीमेटम। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सरकार की कमाई में आया जबरदस्त उछाल। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 23% बढ़ा। खाते में आई 8.11 लाख करोड़ रुपए। सोने चांदी की कीमत में आई तेजी। आईबीजे के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 158 रुपए बढ़कर 1.53 लाख रुपए पहुंचा। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 46 रुपए बढ़कर 2.35 लाख रुपए पहुंच गई। F&O ट्रेडिंग में रिटेल निवेशकों का लॉस घटकर 51,685 करोड़ हुआ। सेबी के सख्त नियमों का असर। हर निवेशक का औसत नुकसान बढ़कर 1.16 लाख पहुंचा। यूपीआई के बढ़ते क्रेज ने घटाई एटीएम की जरूरत। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ी और पैसे निकालना हुआ कम। टाटा ग्रुप के मुख्य ट्रस्ट एसआरटीटी से विजय सिंह ने दिया इस्तीफा। 14 अगस्त को खत्म हो रहा कार्यकाल। सर दारोबजी टाटा ट्रस्ट में बने रहेंगे।
पीएम ड्राइव स्कीम की बड़ी डेडलाइन 2028 तक जारी रहेगी योजना, सब्सिडी में हुआ बदलाव। गूगल पिक्सल 11 स्मार्टफोन सीरीज आज होगी लॉन्च। फोल्ड में 8 इंच फ्लेक्स डिस्प्ले और 50 मेगापिक्सल तक कैमरे जैसे फीचर पिक्सल वॉच 5 भी आएगी। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के पिकअप का जारी हुआ टीजर जल्द होगा लॉन्च। दमदार इंजन और ऑफ रोडिंग क्षमताएं मिलेगी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। सब्जियों के तेवर पड़े नरम। दिल्ली की आजादपुर मंडी में हरी मिर्च और टमाटर की आवक सुधरने से मिली राहत। टमाटर के थोक भाव 10 रुपए प्रति किलो की गिरावट। मक्का की खरीद में आई तेजी। छिंदवाड़ा मंडी में पोल्ट्री फीड निर्माताओं की बढ़ती मांग के बीच मक्का का भाव उछलकर 2250 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गेहूं के बाजार में तेजी का रुख। खन्ना अनाज मंडी में फ्लोर मिलों की तगड़ी खरीदारी से आया उछाल। गेहूं का भाव बढ़कर 2680 प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुंचा। जीरे की कीमतों में आया तूफानी उछाल। ऊंचा मंडी में चौतरफा लिवाली से जीरे की मांग में तेजी। बेस्ट क्वालिटी जीरा 28,500 प्रति क्विंटल के पार पहुंचा। लहसुन ने फिर छुए आसमान। हरनावदा जागीर मंडी में रिकॉर्ड आवक के बीच बेस्ट क्वालिटी ऊंटी लहसुन की धमाकेदार नीलामी। भाव 20,415 प्रति क्विंटल के पार निकले। आलू और प्याज के भाव स्थिर। नासिक मंडी में आवक सामान्य रहने से कीमतों में नहीं दिखा ज्यादा उतार चढ़ाव। प्याज 1800 प्रति क्विंटल के आसपास बरकरार। कोटा मंडी में धान की बम्पर आवक 1509 और सुगंधा वैरायटी की नई फसल पहुंचने से रौनक बढ़ी। आवक के बीच धान 3400 प्रति क्विंटल पर बिका। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। असम से केरल तक बाढ़ से मचा हाहाकार। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने तेज हवाओं और आंधी को लेकर भी जारी की चेतावनी। यूपी के 16 जिलों में बाढ़ और 28 में बारिश का अलर्ट। सहारनपुर में पुल डूबा। उफनाती नदी में फंसे 3 लोग। उन्नाव में गलियों में नाव चल रही। एमपी के खरगोन में 24 घंटे में 8 इंच से ज्यादा बारिश हुई। प्रदेश के आधे से अधिक हिस्से में पानी गिरा। आज भी 5 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट। बिहार के 18 जिलों में बारिश, बिजली का अलर्ट। आकाशीय बिजली से 12 लोगों की मौत। प्रदेश में अब तक 35% कम हुई बारिश। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की टनल में भरा पानी, जाम जिससे हालत। चित्तौड़गढ़ में बांध टूटने से 300 बीघा खेत डूबे। बांसवाड़ा शहर में नदी की तरह बहा पानी। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर हिस्से के जिले भीगेंगे। गरज चमक के साथ बिजली गिरने का भी खतरा। झारखंड में अगले 2 दिन होगी भारी बारिश। ऑरेंज अलर्ट जारी। रांची समेत 17 जिलों में बरसेंगे बादल। 15 अगस्त तक वज्रपात की चेतावनी। हिमाचल में 6 दिन बारिश से नहीं मिलेगी राहत। 3 जिलों में अलर्ट। मॉनसून सीजन में 910 करोड़ की प्रॉपर्टी तबाह। लैंडस्लाइड में अब तक 14 लोगों की मौत। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। 13 से 15 और 17 सितंबर को नई दिल्ली में होंगे सभी मुकाबले। बांग्लादेश सीरीज संकट में। हार्दिक पांड्या को अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस ने वापस लेने से किया मना। कप्तानी की जिद ऑलराउंडर को पड़ गई भारी। शाहीन अफरीदी ने कहा फिलहाल मैं ही पाकिस्तान का कप्तान। बाबर आजम को दोबारा जिम्मेदारी देने की चर्चा के बीच बयान दिया। श्रीलंका दौरे पर इतिहास रच सकते हैं शुभमन गिल। WTC में खास मुकाम हासिल करने वाले बनेंगे पहले भारतीय कप्तान। मिचेल मार्श ने रचा कीर्तिमान। द 100 लीग में सनराइजर्स लीड्स के लिए खेलते हुए 400 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बने। मोरिस बोले IPL फ्रेंचाइजियों ने SA20 को ग्लोबल पहचान दिलाई। सेम करंट क्वालिटी ऑलराउंडर फाग के ऑक्शन में लौटने की उम्मीद जताई। आगामी T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए पुर्तगाल क्रिकेट टीम का हुआ ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हेनरिक्स बने कप्तान। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अभिनेत्री कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह को लोमड़ी कहा। बोले वे देश का खाकर पड़ोसी के लिए लड़ते हैं। पीयूष मिश्रा के बयान का समर्थन किया। धुरंधर एक्टर राकेश बेदी संभालेंगे RCL की कप्तानी। भूख के खिलाफ क्रिकेट से बदलाव की पहल। अब हर रन भरेगा भूखों की थाली। अश्लील कंटेंट हटाने की जानवी कपूर की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। फैन पेजों पर बैन से किया इनकार। मिर्जापुर द मूवी के ट्रेलर ने अक्स पर मचाया तहलका। लौट रहा पूर्वांचल का भोकाल। गद्दी का खेल हुआ और भी खूनी। खतरों के खिलाड़ी 15 में हर्ष गुजराल ने बताया अपना सबसे बड़ा डर। बोले स्टंट का मजाक नहीं बनाना चाहिए। श्रद्धा कपूर की फिल्म ईटा की बदले रिलीज डेट। यस की टॉक्सिक में टला कलेश। 4 दिसंबर को होगी रिलीज। हनी सिंह ने बादशाह को नालायक औलाद कहा। बादशाह बोले थे मैंने अपना नाम खुद चुना। योयो ने पुराने क्लिप शेयर कर सच बताया।
वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एसएससी सीजीएल 2026 का बड़ा नोटिफिकेशन जारी। 17,000 से ज्यादा पदों पर निकली बम्पर भर्तियां। आज से ही करे आवेदन, नवंबर में होगी परीक्षा। राजस्थान आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 पदों पर निकली भर्ती। 25 अगस्त से शुरू होंगे ऑनलाइन फॉर्म। अभ्यर्थियों के लिए बड़ा मौका। यूपी पीजीटी टीजीटी परीक्षा के 4,500 पदों का शेड्यूल घोषित। अक्टूबर में आयोजित होंगे एग्जाम। 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। रेलवे आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई के 4200 पदों पर निकली वैकेंसी। 10वीं पास युवा भी कर सकेंगे अप्लाई। आयु सीमा में मिली छूट। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2026 का विज्ञापन जारी। 450 पदों के लिए मांगे गए आवेदन। नवंबर में होगी प्रीलिम्स परीक्षा। इंडियन ऑयल में अप्रेंटिस पदों पर आवेदन स्टार्ट। उम्मीदवार की आयु 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट 6 सितंबर 2026। दिल्ली डीएसएसबी ने टीजीटी और स्पेशल एजुकेटर के 3,100 पदों पर जारी किया नोटिफिकेशन। आज से भरे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और मान सम्मान में वृद्धि होगी। विदेश से जुड़े काम में सफलता मिलने के योग है। निवेश से लाभ हो सकता है, लेकिन किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। अब रुख करते हैं वृश्चिक राशि की ओर। वृश्चिक राशि के लोगों को आज सूझबूझ से काम लेना होगा। दफ्तर से ज्यादा काम के बोझ से थकान महसूस हो सकती है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और जो आपके काम में रुकावट डाल सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें और वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। बात करें धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आया है। आर्थिक लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं और फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा का प्लान बन सकता है। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और नतीजे अनुकूल रहेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए आज बुलेटिन में बड़ी खबर। कर्क राशि के लोगों के लिए आज उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे। आपकी कार्यशैली से प्रभावित होकर बॉस आपको कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने के प्रबल योग है। मकर राशि के जातकों को आज अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। छोटी छोटी बातों पर तनाव न लें और वाणी पर संयम रखें। व्यापार में सामान्य लाभ होगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। जीवन साथी की सलाह से रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। और अंत में बात करें कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा। नए लोगों से मुलाकात होगी जो भविष्य में आपके करियर और व्यापार के लिए फायदेमंद साबित होंगे। आपकी कार्यशैली की सराहना होगी। लव लाइफ में मधुरता आएगी और दिन कुल मिलाकर शानदार रहेगा। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के नए एजुकेशन मिनिस्टर का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।